नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मंगल देव का 21 जून 2026 से 2 अगस्त 2026 तक राशि परिवर्तन होने वाला है और इसका कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुम लता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं कन्या राशि वालों को बताऊंगी कि जो ग्रहों के सेनापति हैं मंगल देव, वो राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ गए हैं, तो वो आपको कैसा फल देंगे लगभग 40-42 दिन के लिए। परिवर्तन हर ग्रह का ही बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब भी कोई भी ग्रह कुंडली में एक भी ग्रह परिवर्तन करता हो तो काफी चेंज आ जाते हैं। और मंगल तो बहुत प्रमुख ग्रह है कि सूर्य और चंद्रमा के बाद मंगल तीसरे प्रमुख ग्रह हैं। तो इनका हर एक के जीवन में बहुत योगदान है। मंगल साहस है, ऊर्जा है, हिम्मत है। तो अगर किसी में वही नहीं होगी, किसी का वही कमजोर हो गया, तो फिर आप कोई काम नहीं कर सकते। यानी कि कुछ भी करने के लिए मंगल का स्ट्रांग होना आपकी कुंडली में बहुत जरूरी है। तो कुंडली से हम यही देखते हैं कि मंगल कैसी पोजीशन में है, वीक तो नहीं है, स्ट्रांग है, कैसा फल देंगे, क्या करेंगे, वही देखते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए कन्या राशि सबसे पहले ये बता दें, ये जो 6 नंबर होता है ना, ये कन्या राशि होती है। ये भी बुध देव की राशि है और द्वि स्वभाव राशि है। बुध देव की राशि द्वि स्वभाव है। लेकिन मैंने बताया ना, बुध की राशि वाले बहुत खुश दिल होते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं और ये तो कठिनाइयां झेलने में माहिर होते हैं। मतलब कितनी भी दिक्कतें झेल ले, क्योंकि कन्या राशि खुद ही एक कठिनाइयों की है। उस पर चंद्रमा आ गए आपकी राशि बन गई, तो परेशानी उठाते भी आप खुश रहते हैं, उनसे लड़ने में आप माहिर होते हैं, सक्षम रहते हैं, लड़ लेते हैं। तो इनके चेहरे से कोई इनकी परेशानी भाप नहीं सकता कि इन्हें कोई दिक्कत है, परेशानी है, क्योंकि इनका तो काम ही है खुश रहना, मस्ती में लेना और लोगों को भी खुश रखना। ये खुशियां ही बांटते हैं, हंसी बांटते हैं, मुस्कुराहट बांटते हैं, प्रसन्नता बांटते हैं। और नाम से कन्या, यानी कि कन्या के नाम से लगता है कोई प्यारी सी सुंदर सी कन्या, तो इनका स्वभाव भी कन्या की तरह मधुर होता है। बोलचाल वाणी मधुर होती है इनकी और उसी तरह प्यारे लगते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इनमें एक आकर्षण होता है कन्या जैसा। कोई जैसे कोई प्यारी कन्या सुंदर लगते तो ये भी आकर्षित होते हैं। बुध की राशि है, तो ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। ये तो बात मानने की है कि बुद्धि इनमें बहुत ज्यादा होती है, सोचने समझने की क्षमता इनमें बहुत अच्छी होती है और डिसीजन भी ये ले लेते हैं फटाफट। अब ये तो हुई कन्या राशि। अब देखना पड़ेगा कि मंगल देव सेनापति इनकी राशि में क्या देने आए हैं और वो कहाँ आए हैं। तो मंगल देव आए हैं इनके भाग्य स्थान में। ये कुंडली का इनका भाग्य स्थान है। यहाँ वृषभ राशि है, 2 नंबर की स्थायी राशि बोलते हैं इसको, स्थायी ग्रह है और धन की राशि है। तो मंगल जब उस पर आएंगे तो धन तो आपको देंगे देंगे, क्योंकि मंगल साहस है, ये धन देने वाली राशि है। तो साहस से आप धन प्राप्त करेंगे, ऊर्जा से, उत्साह से, हिम्मत से, हौसले से धन बढ़ा लेंगे। दूसरा, ये 2 नंबर है शुक्राचार्य की राशि है, तो ये क्या है, लग्जरी है, विलासिता है, भोग विलास है और सौंदर्य प्रसाधन है और ललित कलाएं हैं बहुत सारी, उनसे आपको जोड़ करते हैं। जैसे कोई डांस करता है, कोई वादन करता है, कोई ढोलक अच्छी बजा लेता है, कोई सितार, कोई पियानो, कोई गिटार, कोई हारमोनियम, मतलब विभिन्न तरह की कलाएं हैं। उन कलाओं में ये आपको निपुण बनाते हैं। और बुध की राशि वाले वैसे भी हंसमुख नेचर के होते हैं ना, उनको सब कला वाला सीखने में इंटरेस्ट भी रहता है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। अधिकतर ये कुछ ना कुछ कला इनके पास होती है। अब यह है भाग्य स्थान, कुंडली का सबसे श्रेष्ठ स्थान है। धर्म का भाव है, पिता का भाव है, भाग्य का भाव है, लंबी यात्राओं का भाव है और उच्च शिक्षा का भाव है। तो मंगल, अब इस कुंडली में ये देखना पड़ेगा कि कौन से, हर ग्रह को 2-2 डिपार्टमेंट दिए गए हैं सूर्य और चंद्रमा के अलावा। सूर्य और चंद्रमा तो एक ही घर में बैठते हैं, लेकिन इनकी 2-2 राशियां, सूर्य चंद्रमा की एक ही राशि है, लेकिन इनकी 2-2 राशियां हैं। इनको एक राशि तो इनकी यहाँ पर है, इनसे 12वें भाव में, ये अष्टम भाव है। एक राशि बनी इनकी अष्टम भाव में पहली, और जो दूसरी राशि है वृश्चिक, वो बनी इनकी तीसरे भाव में।
तो अब नेचुरल है, मंगल देव को बुद्ध देव ने 2 घर दिए, प्रदान करे हैं। एक तो साहस परिश्रम का, छोटे भाई बहनों का उत्तरदायित्व दिया है उनको, और वाणी की दक्षता का, बोलने से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, जितनी भी जॉब हैं जो आप वाणी से धन प्राप्त करते हैं, बोलचाल के द्वारा धन प्राप्त करते हैं, उनका। और दूसरा डिपार्टमेंट दिया है अष्टम भाव, यानी कि गहराई का, गूढ़ विद्याओं का, गूढ़ रहस्य का, आध्यात्म का, ऑकल्ट का, और गड़े हुए धन का, जो छिपे हुए पैतृक संपत्ति जो आपको बहुत लंबे समय से नहीं मिल रही थी, तो इन सारी चीजों के ये रिसर्च का, तो ये सारा डिपार्टमेंट, इतना बड़ा डिपार्टमेंट गहराई का, समुद्र का, पाताल का, इनको दे दिया है और भेज दिया है भाग्य में। अब आ गए हैं वो भाग्य में। तो जब वो भाग्य में आ गए पराक्रम को लेकर, और गहराई, तो सोच में गहराई आएगी ना, आप अंदर तक रिसर्च कर वर्क कर सकेंगे, अंदर तक झांक के देखेंगे कि क्या है इन चीजों में, क्या है कहाँ, वो आ गए यहाँ। तो जो इनके अपने गुण हैं, साहस, शौर्य और हिम्मत, वो तो इनमें रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन अब ये इन 2 चीजों से जुड़ गए हैं, रिसर्च वर्क से, गहराई से। वहां क्या करेंगे, मतलब पाताल के अंदर क्या है, जो गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रहस्य हैं, गुप्त धन है, उससे संबंधित संबंध बना के ये भाग्य में आ गए हैं। तो भाग्य का साथ तो मिलेगा मिलेगा उन चीजों को पाने में, इन चीजों को जो आध्यात्म से संबंधित है। पाताल का स्वामी भाग्य में चला गया है, तो उसने ऊंचाई प्राप्त करी, अच्छी जगह चला गया ना वो। तो अब ये इनकी जो है, अब क्या, अब ये यहाँ पर जो है भाग्य को तो मजबूत करेंगे, यहाँ से आपकी यात्राएं भी बढ़ा देंगे, धार्मिक यात्राएं बढ़ा देंगे, और मतलब धार्मिक यात्राएं बढ़ाएंगे, और ये जो भाव पिता का जो है ना, पिता की भी तरक्की करवा देंगे। पिता के लिए तो ठीक है, लेकिन क्योंकि ये अष्टम के भी हैं और गर्म ग्रह हैं, तो पिता को कोई तकलीफ हो सकती है, उसका ध्यान रखें। और दूसरे, पिता से संवाद में बातचीत करते समय थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आपके पिता को आपकी कोई बात बुरी लगे। हालांकि पिता से लाभ दिलाएंगे, अब यहाँ बैठे हैं, पिता का भाव, पिता से लाभ मिलेगा इनको, यहाँ पे बैठ के भाग्य से भी लाभ मिलेगा इनको, भाग्य से बड़े बड़े कामों में सफलता प्राप्त कर लेंगे। जहां जहां इनकी दृष्टि डलेगी तो भाग्य का योगदान हो गया ना उसमें, भाग्य में बैठ गए, और इसका भी योगदान हो गया, परिश्रम और साहस का भी मिल गया उसमें। तो अब इनकी चौथी दृष्टि जहां जाएगी, वो कहाँ जा रही है, 2, 3, 4 विदेश भाव, सिंह राशि। तो जब कोई ग्रह खर्चा, ये खर्च का भाव है, ये भी एकांत का भाव है, आध्यात्म का भाव है, मोक्ष का भाव है, विदेश यात्राओं का भाव है, अस्पताल का भाव, अस्पताल का भाव है। तो खर्च अब ये कहाँ कहाँ करवा सकते हैं, खर्चे तो बहुत करवाएंगे। अच्छा, क्योंकि इनकी चौथी दृष्टि खर्च के भाव पे है, तो खर्चे तो होंगे। कहाँ हो सकते हैं, एक तो जिस राशि में बैठे शुक्र की में, वो किसका है, लग्जरी का, यानी कि सौंदर्य प्रसाधनों का और कलाओं का, यानी कि अपनी किसी कला को ये पूर्ण बनाने के लिए कुछ खर्चे कर सकते हैं, कोई ट्रेनिंग कर सकते हैं, कोई कोर्स करने के लिए जा सकते हैं, या कोई वहां से उस तरह का इंस्ट्रूमेंट ला सकते हैं जो कहीं बाहर अच्छा मिलता हो। बाहर विदेश से मतलब नहीं कि अमेरिका इंग्लैंड जाए, मतलब अपनी जगह से काफी दूर देश में भी जा रहे हैं, तो वो भी एक तरह से बाहर ही है ना, लंबी यात्रा, इसका मतलब है ना लंबी यात्रा। तो आपको लंबी यात्रा करवा देंगे ये, और खर्चे करवा देंगे लग्जरी प्रसादनों में। गाड़ी खरीद सकते हो, कोई घर फ्लैट खरीद सकते हो, क्योंकि भूमि भवन के तो ये कारक हैं, तो खर्चे तो ये करवा देंगे बहुत। पिता के इलाज पे भी खर्चा करवा सकते हैं, क्योंकि पिता को यहाँ मंगल बैठ के थोड़ा सा तकलीफ दे सकते हैं ना, उन पर भी तबीयत बिगड़ सकती है उनकी। और तो ये खर्चे लग्जरी की चीजों पे करवाएंगे, एक तो पिता पे करवा सकते हैं ये, छोटे भाई बहनों पे खर्चे हो सकते हैं, और ये घर भी इनका है, माता का अष्टम दृष्टि है ना, माता के ऊपर खर्चे हो सकते हैं, माता के
ये जो घर है, घर को पुराना कोई घर हो गया, टूट फूट खराब हो गया है, उसको ठीक कराने में, मरम्मत कराने में पैसे खर्च हो सकते हैं। नया घर खरीदने में पैसे खर्च हो सकते हैं, नया वाहन खरीदने में पैसे खर्च हो सकते हैं, पुरानी चीजों को ठीक कराने में, पुरानी चीजों की मरम्मत कराने में, वाहन है कोई पुराना ठीक करा, उस पर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। और दूसरा, ससुराल का भी घर है ना, ससुराल पक्ष के लोगों पर भी आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। तो खर्चे ये करवा रहे हैं इस टाइप के। स्वास्थ्य में भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि पिता का स्वास्थ्य खराब है, आपको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि, क्योंकि ये बहुत उग्र है, उग्रता लाते हैं, तो दिमाग भी गर्म हो जाता है, क्रोध में जल्दी आ जाते हैं, तो सिर भी, तो एंजाइटी वगैरह ये तो हो ही जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, नींद सोने में कमी, ये तो ये देते हैं। लेकिन काम आपके सारे करवाएंगे, बिगड़े हुए काम सारे बनवा देंगे यहाँ पे आके, क्योंकि भाग्य में आ गए, इनको अच्छी जगह पे आ गए, स्थायी राशि में आ गए, धन की राशि में आए तो धन बढ़ाएंगे। अब इनकी जो चौथी दृष्टि तो यहाँ पड़ी, तो इन्होंने खर्चे बहुत करवाए, इन चीजों पे जो मैंने बताया उस पर खर्चे करवा दिए। धार्मिक यात्राओं पर खर्चे हो सकते हैं, या आपके मनोरंजन से संबंधित, क्योंकि विलासिता ग्रह है ना, आपके खुशियों से संबंधित मजे के लिए जो यात्राएं की जाती, उन पर भी करवा सकते हैं। अब इनकी जो सातवीं दृष्टि पड़ी, वो पड़ी पराक्रम भाव में। तो मंगल पराक्रम के कारक होते हैं। अब मंगल जब पराक्रम के कारक होते हैं, मंगल की दृष्टि, मंगल का यहाँ बैठना और मंगल की दृष्टि शुभ मानी जाती है, क्योंकि यहाँ क्या चाहिए, जोश और साहस चाहिए। तो मंगल अगर यहाँ बैठते हैं तो बढ़ाते हैं, दृष्टि डालते हैं तो बढ़ाते हैं। मतलब तीसरे भाव पर, छठे भाव पर मंगल की दृष्टि या मंगल का बैठना बहुत शुभ मानते हैं। तो जब ये यहाँ दृष्टि डालेंगे, ये तो इनका अपना ही घर है, अपनी ही दूसरी राशि है वृश्चिक, तो ये छोटे भाई बहनों का है, और कार्य करने की आपकी शैली का भी है, बात करने की आपकी क्षमता का भी है। अगर आप कोई स्पोक पर्सन है, वकील हैं, जज हैं, जिनका बोल मतलब मीडिया है, तो जिनका भी इस तरह का काम है जो आपकी वाणी से संबंध रखता है, कंसल्टेंट है, जो लोग कुछ भी करके बोल के पैसा कमाते हैं, जिनके अपने बोलने से ही पैसे आते हैं, उसका भाव ये होता है। तो अब जब ये यहाँ देखेंगे तो साहस, हिम्मत, जोश बढ़ जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपका जोश बढ़ जाएगा, क्योंकि पराक्रम पर दृष्टि है। और भाई बहनों को भी में भी हिम्मत आ जाएगी, जोश आ जाएगा। अगर वो कहीं कमजोर पड़ रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो वो कर पाएंगे। और आपकी बोलने चालने में, मतलब कन्या राशि वालों के बोल चालने की जो क्षमता है ना, जो उसका स्किल है बोलने का, वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप अपनी बात को अच्छे ढंग से रख पाएंगे, क्योंकि मंगल तो फटाफट, मंगल का इंप्रेशन भी तो बहुत तकड़ा पड़ता है ना, कि सेनापति है, सामने वाला वैसे ही देख के घबरा जाता है। उसकी बात को, चाहे वो गुस्से में बोल रहा हो, लोग सुनते हैं, चाहे डर के मारे सुने, चाहे वो ठीक बोल रहा है इसलिए सुने, बोलता तो सच है, पर सुनते हैं लोग, तो आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। जो भी यहाँ नुकसान हुए थे, जो भी आपका आत्मविश्वास लॉस हो रहा था, कमी हो रही थी, जो भी आप कंपटीशन वगैरह में किसी में दिक्कत आ रही थी, जो एग्रीमेंट वगैरह में कहीं घपला मिल गया था आपको, किसी ने आपके साथ धोखा कर लिया था, अब मंगल तो उनकी खाल निकाल लेंगे, क्योंकि ये पाताल के भी स्वामी है, सब पता लगा लेंगे किसने क्या किया था, और फिर उसको दुरुस्त करेंगे, और वहां आपकी क्षमता को उभारेंगे, कार्य करने की क्षमता आपको बढ़ जाएगी, आपका जोश, हिम्मत जागृत हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस के कारक हैं। तो ये मंगल एक तो साहस ऊर्जा का, दूसरे ये कर्म के भी कारक, इस क्षेत्र में भी ये बहुत बलवान होते हैं। तो मंगल जब भाग्य में आएंगे, तो कर्म को भाग्य से आपके कार्यों में वृद्धि करवा देंगे, नए काम करवा देंगे, पुराने बिगड़े कामों को हटा देंगे, नए काम शुरू करवा देंगे। यानी कि बहुत दिन से आपका काम रुका पड़ा था, धक्का लगाने से भी आगे नहीं चल रहा था, लेकिन अब मंगल कर्म क्षेत्र के वो
का डिपार्टमेंट उनके पास है, कर्म के वो कारक हैं और आए हैं भाग्य में। तो अचानक भाग्य से मतलब आपके अंदर इतनी हिम्मत और जोश आ जाएगा कि और भाग्य भी आपका साथ देगा, तो अचानक भाग्य से आपके वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो वो चालू हो जाएगा, बंद हो गया था, या आपकी जॉब छूट गई थी वो मिल जाएगी, या जॉब में तरक्की नहीं हो रही थी अब ये हो जाएगी, क्योंकि ये इस घर के कारक है। तो इस घर का ध्यान रखना, ये सेनापति है और घर का ध्यान रखते हैं जिस जिस घर के कारक होते हैं और जिस घर में ये बैठे होते हैं, जहां जहां इनकी दृष्टि होती है। तो आपका कार्य क्षेत्र मजबूत कर दिया इन्होंने। और अब इनकी जो 8वीं दृष्टि है वो जाएगी चतुर्थ भाव में, जिसके तो एक कारक है ही है। ये माता के, मातृभूमि के, परिवार के खुद कारक बने हैं, क्योंकि चौथा भाव में इनकी मंगल के डिपार्टमेंट में आ रहा है। ये प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, भूमि भवन और वाहन के ये कारक होते हैं। तो अब क्या करेंगे? और हाँ, यहाँ पे जो 3rd हाउस में जो इनकी दृष्टि पड़ी है, क्योंकि ये अष्टम भाव है, ये गड़े हुए धन का भी है, गुप्त धन का भी है और पैतृक संपत्ति का भी है, जो बहुत दिन से आपको मिली नहीं थी, दबी हुई पड़ी थी आपस में, नहीं निकल पा रही थी, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, क्या कहें, बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि वाणी में उतनी हिम्मत नहीं थी बोलने की। वाणी में बोलने की दक्षता के साथ साथ हिम्मत भी तो चाहिए कि हम इस बात को कह दें, कैसे कहें, मन में डर लगता है ना कैसे बोल रहे हैं। अब मंगल वो हिम्मत और जोश दे देंगे कि आप अपनी पैतृक संपत्ति में आपको जो रुका हुआ था आपका धन वो मिल जाएगा, या किसी ने आपका धन, क्योंकि अष्टम से ये भाव अष्टम है और यहाँ मंगल की दृष्टि है, तो आपको अपना पिछला बकाया जो भी था छिपा हुआ वो सब मिल जाएगा। अब मंगल देव की 8वीं दृष्टि है चतुर्थ भाव पे, तो मैंने बताया इसके तो एक कारक है, भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी उसके कारक है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी बिक नहीं रही थी बहुत लंबे समय से, तो थोड़ी बिकने में दिक्कत तो हो सकती है, मतलब उतने हो सकता है उतने पैसे ना मिले, पर बिक जाएगी। मान लिया आपको जरूरत है, कई बार तो बिकती ही नहीं है बिल्कुल, जितने हम पैसे चाह रहे हैं जितने की है उतने भी नहीं मिलते, पर इतने तो मिल जाएंगे कि अगर आपको बेचनी है और आपको कोई जरूरत है तो वो आप बेच सकते हैं। पर वैसा भी रुक जाए तो ठीक रहेगा बेचने के लिए। अब जो मंगल यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो ये आपकी भूमि भवन पे क्या करेंगे, जो आपकी मकान डैमेज हो रहा था, कोई भूमि में नुकसान हो रहा था, किसी ने आपकी भूमि पर कब्जा कर रखा था, आप परेशान थे बहुत दिन से, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब मंगल देव वहां पर जब दृष्टि डालेंगे तो अपनी सब भूमि जमीन जो भी थी वो निकाल लेंगे और भूमि खरीद भी सकते हैं आप, वाहन खरीद सकते हैं आप, क्योंकि वाहन का भाव है ना। और वैसे भी ये तो लग्जरी की राशि में बैठे हैं, तो लग्जरी से संबंधित घर की सजाने के लिए सामान खरीद सकते हैं, घर को जो है फिर से अच्छी तरह से सुसज्जित कर सकते हैं, नई नई चीजें लाके, जैसे पुराने हो जाते हैं सामान उनको निकाल के नए लगा दिए, और गाड़ी कोई खराब हो गई है उसको ठीक करवाना, यानी कि यहाँ से संबंधित सारे काम करेंगे। बस दिक्कत क्या है, वाणी, माता से सुख मिलेगा लेकिन बस अष्टम दृष्टि है तो माता को तकलीफ हो सकती है, माता की तबीयत बिगड़ सकती है इसी कारण से, क्योंकि अष्टमेश भी है ना। अष्टमेश होके अष्टमेश की दृष्टि माता के भाव पे जाना यानी कि माता को बीमार हो सकती है, कष्ट हो सकता है उनको, तो आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा माता का। और दूसरा, अपनी वाणी पे तो बहुत संयम और धैर्य आपको इस समय बना के ही रखना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि शनिदेव की जो है तीसरी दृष्टि मंगल पे जा रही है, और शनिदेव क्या है, पंचम के भी स्वामी है और रोग के भी स्वामी है। अब पंचम तो क्या है, विद्या बुद्धि, और ये क्या है, रोग और शत्रु। तो जब शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ जाएगी मंगल के पास, तो क्या होगा कि मंगल देव विद्या बुद्धि टैलेंट को बढ़ा देंगे, नए रिलेशन करवा देंगे, और दोनों मिलके दृष्टि यहाँ है, शत्रु दब जाएंगे। वैसे भी यहाँ तो राहु है, शत्रु को उठने देंगे, लेकिन अगर कोई है भी तो वो परास्त होंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमे खत्म हो जाएंगे। दूसरा, इनकी दृष्टि
भाग्य पर जारी है शनिदेव जी की दृष्टि, भाग्य की ही मतलब गुरु की राशि में अंतिम राशि में बैठे हैं और इनकी दृष्टि जारी है अपने भाग्य भाव पे, लेकिन ये इनके मित्र का घर है। तो वैसे तो इनकी तीसरी दृष्टि अच्छी नहीं होती है, पर मंगल तो स्ट्रांग है ना, मंगल की तो शनि भी थोड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, सेनापति हैं। तो अब भाग्य से संबंधित जो भी बिगड़े हुए काम थे, ऐसे कर्म शनिदेव करवाएंगे और मंगल देव साहस और हिम्मत से काम लेंगे, क्योंकि सप्तम क्या है, दशम से दशम है, यानी कि कार्य क्षेत्र भी शनि का तो कर्म क्षेत्र के मालिक है ना। तो कर्म भाव कर्म के स्वामी की दृष्टि मंगल के पास गई, तो कर्म और साहस हिम्मत मिलके भाग्य को मजबूत कर लेंगे, बढ़ा लेंगे आगे। तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। बस ध्यान तो यही रखना है कन्या राशि वालों को, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए मंगल जो है वो थोड़े से खराब भावों के स्वामी बनते हैं। ये भी खराब भाव है और ये भी खराब भाव है, पर मंगल को दोष नहीं लगता खराब भाव का। तो पराक्रम साहस हिम्मत तो वो पूरी आपको दे देंगे इस वक्त। तो इस तरह से वो आपको थोड़ा खर्चों का ध्यान रखना है, थोड़ा चोट चपेट पर ध्यान रखना है, क्योंकि जिस घर पर दृष्टि है वहाँ केतु भी है, और केतु और मंगल एक साथ बैठ जाए या एक दूसरे से संबंध बना लें तो थोड़ा सा सर्जरी वर्जरी करवा देते हैं, थोड़ा सा चोट चपेट भी लगवा देते हैं। तो बस उससे कहीं यात्रा में जा रहे हैं ना, तो अपना उस बात का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। आप सबकी तो सुरक्षा का ध्यान रख लेंगे, छोटे भाई बहनों का भी रखेंगे, माता का भी रखेंगे, लेकिन कई बार आप अपने आप को स्वयं को ही भूल जाओगे, अपना भी आप ध्यान रखें। इस प्रकार कन्या राशि वालों के लिए मंगल देव का ये गोचर बहुत कुछ अच्छा करने वाला है। सभी डिपार्टमेंट में भाग्य भी आपका अच्छा रहेगा, छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छा होगा। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी भूमि संबंधी कार्य भी आपके अच्छे होंगे, आप नए खरीद सकते हैं, पुरानों को ठीक करवा सकते हैं, और संतान की पढ़ाई लिखाई एजुकेशन का भाव है ये, उन पर भी फायदा होगा, और रोगों पे भी आप विजय पाएंगे। तो कुल मिलाकर बस अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रख लें और थोड़ा जल्दबाजी से बचें, और किसी को मतलब ईगो से बचें, हर्ट ना करें किसी को अपना, क्योंकि मंगल में भी ईगो होता है ना, डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं मंगल भी। थोड़ा सा जो है अपने नेचर को संभाल कर रख ले रिश्तों में, तो और कहीं खतरा नहीं, बस खतरा क्या है, रिश्तों के खराब होने का डर है, बस रिश्तों में दिक्कत ना आ जाए, इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी सब बढ़िया है, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि सब कुछ आपके जीवन में कन्या राशि वालों अच्छा हो, और मेरी इन शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। धन्यवाद।